हरे हरे गुबरन अग्न लिपावे, अरे हरे हरे गुबरन अग्न लिपावे, अरे चंदन चौक पुराए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। अरे चंदन चौक पुराए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। आज भाइयों अवध में बड़ी खुशी है, घर घर में खुशी मनाई जा रही है। इधर देवताओं में खलबली मच गई। देवता आपस में विचार करने लगे, अगर भगवान श्री राम का राज तिलक हो गया तो जिस कारण से भगवान इस भूतल पर अवतार लेकर के आए हैं वो कार्य हमारा सिद्ध नहीं होगा। उसी समय सभी देवता मां सरस्वती के पास में पहुंचे और मां के पास में जाकर के बोले हैं, मां कि हे अम्बे अवध धाम जाओ, देवन की विपत्ति मिटाने को, सभी देवता बोले, हे अम्बे अवध धाम जाओ, देवन की विपत्ति मिटाने को, प्रभु को पहुंचाओ बनखड़ में। बोले हैं प्रभु को पहुंचाओ बनखड़ में, भूतल का भारी उठाने को। सभी देवताओं ने जाकर के कहा मां सरस्वती से, हे मां अगर राम का राज तिलक हो गया तो जो कार्य करने के लिए प्रभु ने भूतल पर अवतार लिया है वो कार्य सिद्ध नहीं होगा। किसी प्रकार से ये राम का राज तिलक रुकवा दो। उसी समय मां सरस्वती चली और कैकेयी की बहुत प्रिय दासी थी जिसका नाम था मंथरा। और मां सरस्वती मंथरा की बुद्धि पर बैठ गई। हुआ क्या, इधर मंथरा कैकेयी के महलों की तरफ पहुंची। अवध में बड़ी खुशी है। मंथरा ने कैकेयी से कहा, महारानी एक बात कहें, कहो। तो कैकेयी से समझा करके मंथरा बोली, मैं सुन रही हूं कि राम का राज तिलक होने वाला है। कैकेयी कहने लगी, ये तो तूने बहुत अच्छा सुना और सबको पता है कि राम का राज तिलक होने वाला है, लेकिन तू इस प्रकार से क्यों घूम रही है। और कैकेयी ने मंथरा से एक बात कही, मंथरा कि हम सबने के सगुथाए ही और तूने के सब बिखेरे हैं, तू क्यों रो रही है जोड़ों से, ये कैसे असगुन तेरे हैं।
कहने लगी मंथरा, हम सबने केस गुथाए ही और तूने केस बिखेरे हैं, तू क्यों रो रही है जोड़ों से, ये कैसे ये सगुन तेरे ही, क्यों रो रही है जोड़ों से। कैकेयी कहने लगी मंथरा, खुशी का अवसर है लेकिन तूने ये क्या हाल बना लिया है। कल होगा राम का राज तिलक, आहा ये कैसी तूने जानी है, क्यों घूम रही है पागल सी, ए मंथरा क्यों घूम रही है पागल सी, क्या अकल तेरी परानी है, क्यों घूम रही है पागल सी। कैकेयी कहने लगी मंथरा, तू पागलों की भांति क्यों घूम रही है, अरे मेरे राम का राज तिलक होने वाला है, नगर में खुशी है, तुझे भी खुशी होनी चाहिए। मंथरा बोली, महारानी एक बात कहें, अगर राम का राज तिलक होगा तो कौशल्या राजमाता हो जाएंगी, और फिर राम का जब राज तिलक हो जाएगा फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। एक बात कहें, आपने नहीं सोचा राम का राज तिलक होने जा रहा है और तुम्हारे दोनों पुत्र ननिहाल में रुके हैं, इसका मतलब जानती हो महारानी, महाराज दशरथ भी आपसे कपट करते हैं और वो राम वो भी तुमसे कपट करते हैं। मंथरा ने जो इतनी बात कही, कैकेयी कहने लगी मंथरा हम तेरी जीभ खिंचवा लेंगी, अगर दोबारा तूने राम के बारे में ऐसे कहा, अरे वो राम मेरे प्राणों से प्यारा है, तू क्या कह रही है मंथरा, कैसी बात कर रही है। तो वो मंथरा रोई के बोली, महारानी एक बात कहें कि यदि भरत बुलाए जाते तो, महारानी यदि भरत बुलाए जाते तो क्या राम का राज नहीं होता। मंथरा बोली, महारानी आप हमारी बात समझो ना, यदि भरत बुलाए जाते तो क्या राम को राज नहीं होता, वो अपने सिर पे रख लेते, वो अपने सिर पे रख लेते, उनके सिर ताज नहीं होता। मंथरा बोली, महारानी अगर भरत होते तो क्या राम का राज तिलक नहीं होता। आप हमारी बात समझो ना, है कपट राम के अंदर भी, ये समझ नहीं अब आता है, और भरत दिखते ननिहाल में। महारानी
अरे भरत रुके ननिहालों में, फिर उन्हें नहीं बुलाया जाता है। मंथरा कहने लगी, महारानी हम तो दासी हैं आपकी, हमेशा आपका भला चाहती हैं। आप हमें एक बात बताओ, अगर भरत को बुला लिया जाता तो क्या राम का राज तिलक नहीं होता? इसका मतलब महाराज भी आपसे कपट करते हैं और राम के अंदर भी कपट है। जो इतनी बात कही, कैकेयी कहने लगी, मंथरा कुछ कुछ तो मेरी समझ में आ रहा है। मंथरा रो करके बोली, महारानी एक बात हम कहें, हम तो आपका भला चाहती हैं। और वो मंथरा क्या बोली, महारानी अरे कोई होई भूप हमें कहानी, चेरी छोड़ न बने रानी। मंथरा बोली, अरे कोई होई भूप हमें कहानी, राम राम हरे हरे। अरे चेरी छोड़ी न बनी रानी, राम राम हरे हरे। मंथरा कहने लगी, महारानी अगर राम राजा हो जाएं, चाहे भरत राजा हो जाएं, हम पर कोई असर नहीं है, क्योंकि हम तो दासी हैं, तो दासी रहेगी। जो इतनी बात मंथरा ने कही, कैकेयी की समझ में आ गया। कैकेयी कहने लगी, मंथरा एक बात बता, अब तो राम का राज तिलक होने के लिए जा रहा है, सब तैयारियां हो चुकी हैं, हम राम का राज तिलक कैसे रुकवाएं, कैसे रुकवाएं? जो इतनी बात कही सोई मंथरा कहने लगी, महारानी हम जानती हैं कि राम का राज तिलक कैसे रोका जाएगा, कैसे? तो मंथरा ने एक बात कही, महारानी आपको याद है बहुत पहले महाराज पर आपके 2 वरदान हैं, एक बहुत अच्छा मौका है, आज तुम वो दोनों वरदान मांग लो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना महारानी, अगर जब तुम वरदान मांगो, वरदान मांगते समय पर एक बात का ध्यान रखना, अगर राम की सौगंध खा जाए महाराज, तब तुम वरदान मांगना, और जब तक राम की सौगंध ना खाएं, तब तक तुम वरदान नहीं मांगना। और सुनो महारानी, एक बात का और ध्यान रखना है, वरदान मांगते समय पर पहले राम के लिए वनवास मत मांग लेना। अगर तुमने पहले राम के लिए वनवास मांग लिया, हो सकता है कि महाराज दूसरा वरदान देने के काबिल रहे या ना रहे। सबसे पहले भरत के लिए राज तिलक मांगना, और दूसरे वरदान में राम के लिए वनवास मांग लेना। और इतना कह करके वह मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को पलट दिया। लेकिन माताओं ध्यान रखना भाइयों, उस मंथरा ने बनी हुई बात बिगाड़ दी, कैकेयी की बुद्धि को पलट दिया। आज वो कैकेयी नाराज होकर के चली और कोप भवन में जाकर के पहुंच गई। और कोप भवन में जब वो कैकेयी लेट गई, इधर महाराज को खबर मिली कि कैकेयी नजर नहीं आ रही हैं, तो वो महाराज दशरथ की खबर लगी तब भूप को गए कोप भवनों में आई, दीनहीन देखी दशा तो अंग गयो को मिलाए। महाराज दशरथ कोप भवन में आ गए, और कोप भवन में महाराज ने जब कैकेयी को देखा तो महाराज दशरथ कहने लगे, महारानी
आज तुम कोप भवन में आकर के क्यों लेट गई? कोई बात है? क्या परेशानी है? और महाराज दशरथ बोले, महारानी कि भेद दिल का बता। रानी, कोई बात हो तो हमें बताओ, आप इस प्रकार से रूठ करके क्यों लेट गई हो? अरे बड़ी खुशी मनाई जा रही है, राम का राज तिलक होने जा रहा है। कि भेद दिल का बता, कैसी बन गई कथा प्राण प्यारी, काया कैसी बिगड़ गई तुम्हारी। महाराज बोले, भेद दिल का बता, कैसी बन गई खता प्राण प्यारी, काया कैसी बिगड़ गई तुम्हारी। बोली किसने दई कोई गाली, रानी बोलो किसने दई तुम्हें गाली, या तन में कोई बीमारी। महारानी मुझको कुछ ना पता, साची बात ही बता प्राण प्यारी, काया कैसी बिगड़ गई तुम्हारी। महाराज दशरथ कहने लगे, कैकेयी क्या बात है, हमें बताओ, कोई परेशानी? कैकेयी कहने लगी, महाराज आपको याद होगा, आप पर मेरे 2 वरदान हैं। महाराज दशरथ कहने लगे, कैकेयी मुझे याद है, याद है मुझे, वो बड़ी खुशी की बात है। अगर वरदान मांगने की कोई बात है तो हमसे मांग लो। कैकेयी कहने लगी, महाराज नहीं, अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो पहले राम की सौगंध खा जाओ। अगर राम की सौगंध खा जाएंगे तो मैं आपसे वरदान मांग लूंगी। महाराज दशरथ कहने लगे, कैकेयी इसमें राम की सौगंध खाने की क्या बात है? तुम 2 नहीं 4 मांगो, मांगो, आज तुम मांगोगी हम तुम्हें देंगे, क्योंकि आज तो बहुत खुशी की बात है। कैकेयी कहने लगी, महाराज हम ऐसे नहीं मांगेगी, पहले आप राम की सौगंध खा जाएं। तो महाराज दशरथ को क्या पता था कि क्या होने वाला है। महाराज दशरथ राम की सौगंध खा गए और राम की सौगंध खा करके महाराज दशरथ कहने लगे, कैकेयी जो तू मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा, दे दूंगा, मांग रानी। जो इतनी बात कही सोई कैकेयी उठ करके बैठ गई और बैठ करके कैकेयी बोली, महाराज याद है तुम्हें कि मेरे 2 वरदान पिया, और बहुत दिन पहले के मेरे 2 वरदान, मेरे 2 वरदान पिया,
दिन पहले के मेरे 2 बरस। कैकेयी बोली महाराज, युद्ध भूमि में प्रीतम प्यारे मैंने करी सहाई। पिया युद्ध भूमि में प्रीतम प्यारे मैंने करी सहाई। उनकी याद विसारी मोई, अरे मोई संग दगा किया बहुत दिन पहले के तुम मो संग। तुम मो संग दगा किया बहुत दिन पहले के मोसंग। महाराज बोले रानी मांगो मांगो ना। राज तिलक होय भरत लला का मोई देव बताई। बुलाई ये क्या ये सोच लिया बहुत दिन पहले के मेरे 2 वरदान पिया बहुत दिन पहले के मेरे। महाराज दशरथ कहने लगे कैकेयी, अरे तुम मांग लो, चिंता ना करो, हम तुम्हें दे देंगे। उसी समय कैकेयी कहने लगी महाराज आप हमें बहलाओ नहीं। और क्या बोली है कैकेयी, कि चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे अबला को न बहलाओ तुम। यदि सच्चे हो तुम रघुवंशी तो सौगंध राम की खाओ तुम। चिकुनी चुपड़ी बातें करके मुझ अबला को न बहकाओ तुम। यदि सच्चे हो तुम रघुवंशी सौगंध राम की खाओ तुम। महाराज दशरथ कहने लगे आप चिंता न करो, मैंने आपको वचन दे दिया, मैं राम की सौगंध खाता हूं, जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। और महाराज दशरथ बोले कि रघुकुल रीति सदा चल आई। रघुकुल रीति सदा चल आई। प्राण जाई परी बचन न जाई।
महाराज दशरथ ने वचन दे दिया, राम की सौगंध खा गए। कहा केकई मांग लो वरदान। उसी समय केकई कहने लगी है, सुनो महाराज मैं क्या वरदान चाहती हूँ। और बोली है वो केकई, कि तापस भेष और विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। केकई ने कहा, महाराज मैं क्या चाहती हूं। तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। महाराज ने कह दिया, केकई तू जो पहला वरदान मांग रही है ये वरदान तू मत मांग। तू चाहती है मैं भरत को राजा बना दूं तो मैं राम से मना कर दूंगा, राम की जगह पर भरत को राजा बना दूंगा। लेकिन केकई तू ये दूसरा वरदान मांग रही है ये मत मांग, मत मांग। और महाराज दशरथ के आंखों से आंसू निकल पड़े और रो करके महाराज दशरथ बोले हैं, केकई ये जुल्म हम पर मत ढा। महाराज दशरथ कहने लगे, केकई तू चाहे तो मैं भरत को राजा बना दूं, भरत का राज तिलक कर दूं, लेकिन राम के लिए तू वनवास मत मांग, राम के लिए वनवास मत मांग। महाराज दशरथ रोने लगे और रो करके महाराज दशरथ कहने लगे, केकई एक बात सुन मेरी, अगर राम बन के लिए गया तो तू नहीं जानती, तू नहीं जानती केकई। और महाराज दशरथ रोए के बोले, राम बिना हो रानी। केकई राम बिना हो रानी, अब कैसे जिएंगे हम राम बिना हो रानी। केकई अगर राम बन के लिए गया तू नहीं जानती, राम बिना यो रानी कैसे जिएंगे हम राम बिना यो रानी। केकई यदि राम गए जो बन को, केकई यदि राम गए जो बन को तो प्राण तजेंगे हम राम गए जो बन को। केकई इतना जुल्म मत ढा, राम गए जो बन को रानी, राम गए जो बन को तो प्राण तजेंगे हम राम गए जो बन को। राम बिना यो रानी अब कैसे रहेंगे हम राम बिना यो रानी।
महाराज बोले रानी मेरा काल बनी तू रानी। रानी अगर राम बन के लिए गया तो तू नहीं जानती मेरे भी प्राण नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे। मेरा काल बनी तू ओ रानी नीच अधम, मेरा काल बनी तू। मेरा काल बनी तू ओ रानी नीच अधम, मेरा काल बनी तू। महाराज दशरथ रोने लगे, कहने लगे कैकई जो तूने ये वरदान मांगा है कि राम के लिए वनवास, इस वरदान को तू वापस ले ले। मैं भरत को राजा बना दूंगा, राम को लेकर के मैं गुरु के आश्रम पर चला जाऊंगा। लेकिन रानी तू ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। और महाराज दशरथ बोले कैकई एक बात सुन मेरी, कैकई मांगा है ये तिलक भरत को। रानी तूने भरत के लिए राज तिलक मांगा है ना, मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन रानी मांगा है ये तिलक भरत को हो, और 14 बरसों वनवास तुम्हें। कैकई राम का राज तिलक मैं कर दूंगा, तू कहती है तो भरत का कर दूंगा, लेकिन तू राम को वन के लिए मत भेज। गुरु आज्ञा से मैं कहता हूं ये राज भरत को दे दूं मैं। महाराज दशरथ रो करके बोले कैकई मैं भरत को राजा बना दूंगा, लेकिन राम के लिए तू वनवास मत मांग। अगर राम बन के लिए गया तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। और महाराज दशरथ रो करके कैकई से बोले हैं कैकई अरे दे दे राज भरत को रानी। कैकई अरे दे दे राज भरत को रानी, और ना करिए अधर्म तुझे मेरी कसम, तुझे मेरी कसम रानी ना दे वनवास तुझे मेरी कसम। महाराज दशरथ कहने लगे कैकई अरे दे दे राज भरत को रानी, हो दे दे राज भरत को रानी, मत करना अधर्म तुझ मेरी कसम, तुझे मेरी कसम रानी ना दे वनवास तुझ मेरी कसम। मेरा राम गया जो बन को रानी,
प्राण छोड़ी दी तनी को, मेरा राम गया जो बनी को रानी, प्राण छोड़ी दी तनी को, अरे भेज रही बनखड़ में उनको, अरे भेज रही बनखड़ में उनको, तज के लाज शरम। तुझे मेरी कसम, तुझे मेरी कसम रानी, ना दे बनवास, तुझे मेरी कसम। महाराज बोले, रानी मेरा राम बड़ा है भोला हो रानी, बुरा न तुझ से बोला, मेरा राम बड़ा है भोला हो रानी, बुरा न तुमसे बोला, अरे चौथे पन में ओ मेरी रानी, अरे चौथे पन में हो मेरी रानी, फूटे मेरे करम। तुझे मेरी कसम, तुझे मेरी कसम रानी, ना दे बनवास, तुझे मेरी कसम। अरे दे दे राज भरत को रानी, हो दे दे राज भरत को रानी, मत करना यह धर्म। तुझे मेरी कसम, तुझे मेरी कसम रानी, ना दे बनवास, तुझे मेरी कसम, तुझे मेरी कसम रानी, ना दे बनवास, तुझे मेरी कसम, तुझे मेरी कसम रानी, ना दे बनवास, तुझे मेरी कसम। महाराज दशरथ कहने लगे, कैकेयी तू अगर राम को वन के लिए भेजेगी तो मेरे प्राण भी नहीं बचेंगे। कैकेयी कहने लगी, महाराज अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो वरदान दे दो, अगर वरदान नहीं देना चाहते तो आप हमसे मना कर दो। तो महाराज दशरथ रो करके बोले, कैकेयी मेरे जीवन के दोनों, महाराज बोले, कैकेयी मेरे जीवन के तुम ये और सहारे न मांगो, कैकेयी अभद मांग लो, प्राण प्यारे न मांगो, अभद मांग लो, हो राम प्यारे न मांगो, अभद मांग लो। महाराज दशरथ कहने लगे, कैकेयी मेरे जीवन के तुम तो सहारे न मांगो, अबद मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अबद मांग लो।
महाराज दशरथ कहने लगे कि कई बड़े भाग्य से मैंने राम लला घर आए। कई बड़े भाग्य से मैंने राम लला घर पाए। कई भई कृपा संतनों की राम के दर्शन पाए। अरे भई कृपा संत कई मेरे जीवन की आंखों के और तारे न मांगो अबद मांग लो प्यारी, अबद मांग लो राम प्यारे न मांगो अबद मांग लो। मेरे जीवन के आंखों के तारे न मांगो अबद मांग लो राम प्यारे न मांगो अबद मांग लो। रानी महाराज दशरथ बार बार कहने लगे कि कई तू राम के लिए राज तिलक मत, राम के लिए वनवास मत मांग, मैं राम के लिए वनवास नहीं दे सकता। महाराज मूर्छित होकर के जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन केकई ने एक बात नहीं मानी। भाइयों, महाराज दशरथ जमीन पर गिर गए, मूर्छा आ गई महाराज को, आंखों से आंसू चलने लगे महाराज दशरथ के और रोने लगे महाराज। देखा है मूर्छित पिता को वहां और मां की भ्रकुटी है चढ़ी हुई। बेटा सुनील, महाराज दशरथ मूर्छित होकर गिर गए। राम ने जाकर के अपने पिता को जब देखा, देखा है मूर्छित पिता अपने